कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 का ट्रिकी क्वेश्चन है। वी आर गिवन डेट कि जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट मोड ऑफ जेड माइनस 6 इक्वल टू 5 एंड मोड ऑफ जेड प्लस 2 माइनस 6 एवटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो हमसे जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड प्लस 141 की वैल्यू पूछी हुई है। मैक्सिमम जेईई एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन लेंदी लगा होगा, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट लेंदी। इट कैन बी सॉल्व्ड इन 60 सेकंड यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको पता है कि मोड ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस एवटा वाई इक्वल टू आर represent a circle having center x, y and radius r। तो इसी प्रकार मोड ऑफ z माइनस 6 इक्वल टू 5 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 6, 0 है और रेडियस 5 यूनिट है। और z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इक्वल टू 5 ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर माइनस 2, 6 होगा और रेडियस 5 यूनिट। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो रफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली हमने दो कर्व जो दिए थे उनका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देखो इस सर्कल और इस सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे तो वो होगी 6, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इक्वल टू 10। और इनके रेडियस का सम r1 प्लस r2 इक्वल टू 10, वो भी 10 आ रहा है। मतलब ये दोनों सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे? एक्सटर्नली एट अ पॉइंट P मान लेते हैं, O1 O2। कैसे पता चला कि एक्सटर्नल टच करें? क्योंकि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है उनके रेडियस का सम के इक्वल है। दोनों बराबर है तो एक पी पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करेंगे। तो वही हमें जेड निकालना है जो इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड क्या होगा यहाँ पॉइंट? जेड जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? जेड इक्वल टू जो हो जाएगा, मतलब इसके पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -2 प्लस 6/2 कॉमा 6 प्लस 0/2 विच इक्वल टू ये हो जाएगा 2,3। 2,3 मतलब यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 3 होगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें जेड मिल गया। अब हमें निकालना है जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड प्लस 141। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम जेड को डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं और 1 से 2 मिनट उनका टाइम लग जाता है। अगर तुम गौर से देखो, हम इस इक्वेशन को जेड माइनस जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को इधर 2 इधर लाएंगे और इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड माइनस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 जेड इक्वल टू -9। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 13 इक्वल टू 0। अब हम इसकी वैल्यू 0 मिल गई। इससे हम जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड प्लस 144। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस हो जाएगा और इस और ये टर्म क्या होगा? दिस और जो भी अभी जो डिवीजन आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? तो डिवाइड करते हैं, तो जेड से करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई जेड क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 जेड स्क्वायर माइनस 28 जेड प्लस 140 प्लस 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 7 जेड स्क्वायर माइनस 28 जेड प्लस 91 माइनस माइनस प्लस ये भी कट गया, ये भी कितना हो गया 50। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? हम जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हम लिख सकते हैं प्लस 141 इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 13 इंटू क्या हो जाएगा जेड प्लस 7 प्लस 50। अब ये तो टर्म 0 हो गया, मतलब ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 50 आ जाएगा। 50 इज द फाइनल आंसर।